नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, जो हमारी हिंदी व्याकरण की कार्यशाला चल रही है, इसमें हम अभी सर्वनाम की कार्यशाला पूर्ण किए हैं और आज जो हमारी कार्यशाला प्रारंभ होगी वह है कारक की कार्यशाला। तो साथियों, क्या पढ़ा जाएगा आज? आज की कार्यशाला का नाम है कारक। ये शब्द आप बहुत सुनते होंगे, देखते हैं, पढ़ते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में कारक का क्या महत्व है, कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं और इनकी हम पहचान कैसे करें। ठीक है साथियों, तो तमाम साथी जो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा, साहित्य और व्याकरण है, तो व्याकरण के भाग के लिए फिलहाल हम अभी काम कर रहे हैं। साहित्य का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। तो उसमें जो एक टॉपिक हमारा है कारक, आज हम उसी पर बात करेंगे। जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है वहां एक दो प्रश्न कारक से जरूर आते हैं साथियों। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कारक क्या होता है। चूंकि हम इसे संज्ञा और सर्वनाम के बाद पढ़ा रहे हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई संबंध जरूर संज्ञा से, क्योंकि विकारी शब्द के अंतर्गत ही हम इसे पढ़ रहे हैं। तो विकारी शब्द से संबंध है, विकारी शब्द में जो संबंध है वो सर्वनाम और संज्ञा से है, और किससे बनाएगा उसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं साथियों, कारक क्या होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कारक कहते हैं। किसे कारक कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से संबंध सूचित हो। ठीक है, या फिर हम कह लें संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए हुए प्रत्यय चिन्ह जो क्रिया से संबंध प्रकट करे कारक है। दो तरह की परिभाषा साथियों हमने आपके लिए यहां लिख दी। कारक क्या, एक्चुअल में कारक जो होता है वो संबंध बनाता है, संबंध बताता है। किसका? यह संबंध स्थापित करता है। किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। किससे? क्रिया से। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध स्थापित करे, संबंध बताए, ऐसे तत्व को या ऐसे प्रत्यय रूप को या ऐसे प्रत्यय चिन्ह को कारक कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 1, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। परिभाषा नंबर 2, संज्ञा सर्वनाम के साथ आए हुए प्रत्यय चिन्ह जो क्रिया से संबंध प्रकट करें कारक है, वे कारक हैं। अब इसी के साथ साथियों हम जान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण हम अभी नहीं बताएंगे, उदाहरण हमें बताएंगे साथियों जब बात कर लेंगे तो कैसे कैसे जानेंगे। तो जैसे कि उदाहरण की बात भी कर लेते हैं हम, जैसे राम
ने भोजन किया। राम ने भोजन किया। यहां किया क्या है? क्रिया है, भोजन कर्म है, और राम क्या है? करता है। तो करने का संबंध किससे है? कर्ता से है। करने का संबंध कर्ता से है। और एक यह ने शब्द में प्रत्यय चिन्ह के रूप में ने आया हुआ है। यह ने क्रिया से तो यह ने शब्द क्रिया से, क्रिया क्या है? किया। क्रिया से राम का संबंध प्रकट कर रहा है। अतः यहाँ ने क्या है? कारक है। और कौन सा कारक होगी? कर्ता कारक होगी साथियों। अभी हम इसको और अच्छे उदाहरण से समझेंगे जब हम इनके भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई परिभाषा। इन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम इनकी पहचान करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से प्रत्यय चिन्ह, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग चिन्ह हैं जिनसे हम कारक की बात करेंगे। तो अब हम लिखते हैं साथियों, कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के साथियों 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 8 भेद होते हैं। संस्कृत में 6 ही होते हैं। संबंध और संबोधन का कारक नहीं बनता है, उसका भी कारण है जब संस्कृत पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल संस्कृत की आवश्यकता नहीं है साथियों। यूपी टेट वगैरह या सुपर टेट का एग्जाम आ जाएगा, जब संस्कृत मस्त हो जाएगी तो जरूर बताएंगे। और अपना भी एग्जाम आने वाला है साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसलिए हम फिलहाल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आपके लिए भी निश्चित तौर पे लगेंगे साथियों। कारक कितने हैं हिंदी में? 8 हैं साथियों। अब हम देख लेते हैं यहां पर नाम इनके। 1 2 3 4 5 6 7 साथियों इसमें जो चिन्ह है वो अधिक होंगे, थोड़ा हम इधर बात कर लेते हैं, ज्यादा लिखने होंगे। 5 6 7 और 8। आइए हम इनके नाम और इनके चिन्ह के बारे में जानते हैं। पहला कारक होता है साथियों कर्ता कारक होता है, जिसके लिए ने चिन्ह लगता है। अक्सर लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता। नहीं लगता कंडीशन हम बताएंगे। कर्ता के साथ ने कारक, ने प्रत्यय चिन्ह आता है। कर्म के साथ वो आएगा। अगला है कर्ण कारक के साथ से आता है, और यह से साथियों साधन होता है। ठीक है, इन साधन के रूप में आएगा जब भी आएगा। और नंबर 4 है संप्रदान कारक। कौन सा साथियों? संप्रदान कारक होता है इसके को अथवा के लिए। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां भी को है, यहां भी को है। यह को केवल को के लिए, ये को के लिए के स्थान पर भी प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है साथियों। अगला हमारा है अपादान। यहां भी से साथियों आएगा, लेकिन यह से जो होगा वो अलगाव की बात करेगा। नंबर 6 साथियों संबंध कारक। संबंध कारक में जो विभक्ति चिन्ह चलते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे साथियों। और हमारा जो अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में अथवा पर विभक्ति दिखाई पड़ेगी आपको। और अगला हमारा है साथियों संबोधन। कौन सा कारक है साथियों? संबोधन कारक है। हम जब पुकारते हैं हे, अरे, अहो इत्यादि इसमें चलते हैं साथियों। तो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता के साथ ने विभक्ति, कर्म के साथ को, जिसे याद करने का एक तरीका है साथियों।
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की नाने निरारे रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो। ठीक है साथी, तो आप जब इसे थोड़ा सा संस्कृत श्लोक के साथ की तरह से पढ़ेंगे, याद बार बार पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम पुनः एक बार रिविजन कर लेते हैं इतना। कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। एक परिभाषा हमने लिखी थी, अभी सब साथियों उसे मिटा दिए हैं। परिभाषा अगर याद है तो ध्यान से बताइए। चलिए कमेंट में लिखिएगा। कर्ता कारक के भेद, कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं, संस्कृत में 6 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन संस्कृत में नहीं होता? संबंध और संबोधन नहीं होता है। कर्ता के लिए ने विभक्ति लगेगी। ठीक है, अब साथियों एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, तो पहला कारक है वो है कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह क्या है साथियों? ने है। ठीक है, अब साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो ने है इसे विभक्ति चिन्ह, इसे कई नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे कारक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह, प्रत्यय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग चिन्ह, इन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो कभी भी पूछ सकता है कि कारक चिन्ह, प्रत्यय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यही जो कारक चिन्ह है इसी के ये सब नाम है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम अब कर्ता कारक के अब कर्ता के बारे में जान लेते हैं। कर्ता क्या होता है? जब कोई वाक्य आपके समक्ष आए और उस वाक्य में जब काम करने वाले का ही मतलब काम करने वाले पर ही पूरा का पूरा वाक्य निर्भर हो, यानी काम करने वाले के विषय में बात की जा रही हो, तो वहां जो कारक होगा वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। वाक्य में जो कोई शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता हो या काम करने वाले के विषय में बताता हो, तो वहां पर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे राम आया है, श्याम खाता है, मैंने भोजन किया। ये सभी वाक्य क्या हैं? इनमें जो काम है वो कर्ता द्वारा संपन्न किया जा रहा और कर्ता के लिए ही बात की जा रही है। अतः यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। क्या है यहाँ पे? कर्ता कारक है। ठीक है साथियों, अब कुछ विशेष बात यही आप दूसरा ध्यान रख लीजिएगा। विशेष बात साथियों यह है, जब काम किसी के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, तो वो क्रियाएं क्या होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि किसी के प्रेरणा से आपने वो काम किया है। तो जब किसी वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है हम क्रिया पढ़ाएंगे तो वहां इसको क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखिए और ये बिंदु बिल्कुल याद होना चाहिए। जब ये बिंदु आपको याद होगा, कंठस्थ होगा, तो क्रिया पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ जो बात की गई थी वो यही बात है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया के साथ आने वाला जो कर्ता होता है उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग अवश्य होगा। कर्ता जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक में ने विभक्ति लगी ही हो, नहीं लगी होगी तब भी होगा। जैसे मैंने कहा राम आया है, ने नहीं लगा था, लेकिन वहां था तो कर्ता कारक। ठीक है, तो अब कहेंगे कि सर आया तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं थी। हाँ, ये बात आपकी सही है, वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं थी, लेकिन एकदम मस्त बात जो है कि जो निश्चित है कि जब भी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा
तो कर्ता के साथ ने लगेगा। अगर नहीं ने लगा तो वाक्य भी अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे श्यामा ने उसे पढ़ाया था। अब देखिए, पढ़ना जो होती है वो साधारण क्रिया होती है, लेकिन पढ़ाना जो होती है वो प्रणार्थक क्रिया होती है। अब श्यामा ने उसे पढ़ाया था, श्यामा के साथ ने लगा हुआ है, क्रिया प्रणार्थक है। आप ने को हटा के बोल दीजिए श्यामा उसे पढ़ाया था, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रिया प्रणार्थक होगी तो कर्ता के साथ ने हमेशा होना चाहिए, वहां कर्ता कारक हो जाएगा और वाक्य भी क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। ये तो रहा इसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे साथियों हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई भी वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है और संयुक्त क्रिया के दोनों खंड जो हैं वो सकर्मक हों तो कर्ता के साथ ने विभक्ति लगेगी। अभी ने लगने की चल रही है, ने लगेगी। जैसे राम ने उत्तर कह दिया, राम ने उत्तर कह दिया। अब ध्यान दीजिएगा, राम करता है, यहां विभक्ति भी आ गई, उत्तर कर्म है, दो क्रियाएं हैं, कहना और देना। अब क्रिया से क्या किसे किसको से यदि प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाता है या मिलने की संभावना होती है तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि नहीं मिलता है या न मिलने की संभावना हो तो क्रिया अकर्मक होती है। अब कहिए, कहना, क्या कहना, कुछ ना कुछ तो कहेगा आदमी। क्या कहना, बात कहनी। क्या कहोगे, बात कहनी, ठीक है। देना, क्या दिया, श्राप, हाँ शराब भी कह लिए, श्राप, ठीक है, श्राप, आशीर्वाद, पुस्तक, पेन, स्नेह, प्रेम, दया, ये सब। तो कहना और देना दोनों ही क्रियाएं क्या है, सकर्मक है। और जब संयुक्त क्रिया आ जाए, जब संयुक्त क्रिया आ जाएगी या संयुक्त क्रिया से वाक्य पूर्ण होगा तो कर्ता के साथ हमेशा ने लगेगा और वहां कर्ता कारक होगा। यदि ने नहीं लगा है तो यह वाक्य क्या हो जाएगा साथियों, अशुद्ध हो जाएगा। तो साथियों ये तो रहा अब आपकी बात कि ने के साथ आएगा। अब जान लेते हैं जो बिना ने का आए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है साथियों, वो कह रहा है कि यदि संयुक्त क्रिया वाक्य में आई हो, पूर्ण हो, और संयुक्त क्रिया का जो अंतिम खंड है वो अकर्मक हो। संयुक्त क्रिया से पूर्ण कोई वाक्य हो और क्रिया का अंतिम खंड जो है वो अकर्मक है तो फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा साथियों, बिल्कुल देख लीजिए। जैसे अब यहां हम सर्वनाम से बताते हैं, मैं पुस्तक ले आया। देखिए साथियों, यहां संयुक्त क्रिया अवश्य है। आना क्रिया जो होती है वो अकर्मक, ठीक है। आना क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है साथियों। तो कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का वाक्य और अंतिम खंड यदि अकर्मक होगा तो मैं के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा साथियों। तो मैं मतलब, मैं का मतलब कर्ता के साथ। अब यहाँ क्या, मैं पुस्तक ले आया, ठीक है साथियों। अब यही कह रहा है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि जिन वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में लगना, जाना, सकना तथा चुकना आदि आते हैं, कह रहा है कि जिन वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में यानी मुख्य क्रिया की एक सहायता जो कर रही हो, सहायक क्रिया के रूप में लगना, जाना, सकना और चुकना आते हैं तो वहां कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है साथियों। जैसे राम
पानी पीने लगा। अभी कहा गया ना, क्या कहा गया है? लगना, सकना, जाना। अगर ये सहायक क्रिया के रूप में किसी वाक्य में आ जाती हैं तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, किंतु कारक वहां जो होगा वो कर्ता कारक ही होगा। यदि यहां आप ने लगा देंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मैंने पुस्तक ले आया, वाक्य गलत हो जाएगा। राम ने पानी पीने लगा, वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कारक संबंधी अशुद्धि या त्रुटि। जब लगाना है नहीं लगाएंगे तो भी कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, और जब नहीं लगाना है लगा देंगे तब भी कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी साथियों। तो ये रहा कर्ता कारक, और हम आज कारक की परिभाषा, ठीक है, इसके विषय में कारक के भेद और कर्ता कारक के विषय में जाने हैं साथियों। आशा करते हैं ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा, और ये भी आशा करते हैं साथ ही साथ कि ये चैनल आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आपका अपना चैनल है साथियों। जय हिंद, जय भारत।